सदगुरु कबीर बीजक कहरा 7। रहो समारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो। सदगुरु कबीर इस कहरा के द्वारा विचार की बात कहते हैं कि राम को विचारो। यहाँ कई जगह ऐसे प्रश्न उठा दिए जाते हैं कि सदगुरु कबीर ने भी राम को माना है। बिल्कुल माना है, उनको जानना है। राम को जान करके बताया है कि राम क्या है, और सभी के ये भी निर्देश दिया है कि राम को जानो। परंतु दशरथ के लड़के को राम को मानना नहीं है। दशरथ का पुत्र राजा राम था, वो इस जगत का कर्ता धर्ता नहीं था। वाल्मीकि रामायण में भी उस दशरथ पुत्र राम को कहीं भी कर्ता धर्ता ईश्वर इत्यादि नहीं कहा है। ये भ्रांति सदगुरु कबीर मिटाकर कहना चाहते हैं कि तुम राम को विचारो, और उसके बारे में मैं तुम्हें विचारने योग्य बातें बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ, इनको विचारो। जो भ्रमिक गुरुआ लोग हैं, योगी ज्ञानी भक्त, इन्होंने विभिन्न प्रकार की वाणियों को रचकर काल्पनिकता से जो वाणियां रची हैं, भ्रम से धोखे से, और इस संसार में वाणी जाल को फैलाकर और सभी को भ्रमाकर उलझा रखा है। ये खुद भी उलझे हुए हैं और सभी को उलझा रहे हैं। ऐसी उलझन से, ऐसे भ्रमजाल से, ये वाणी जाल से निकलने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि इन काल्पनिक वाणी से विचार कर निकलो। ये धोखा मानिंदिया भ्रम है, इस पर विचार करो, मनन करो और इससे बाहर निकल आओ। अपने विवेक के द्वारा इसका परित्याग करो और अपने चेतन स्वरूप को सदा परख करके, विवेक करके, ये असत्य भ्रम मानिंदियों का परित्याग करो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही ये सब बात पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, ऊंचे स्वर में कह रहा हूँ, सुना कर कह रहा हूँ, सुनो। ये योगी अर्थात योगी भक्त लोग और ज्ञानी लोग, योगी या योग क्रिया से अपने आप को सिद्ध बताने वाले लोग, भक्त ईश्वर आदि की भक्ति करने वाले लोग, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाले लोग, ये सब सर्वगुण निर्गुण विचार करते रहते हैं। और ये इनकी भ्रम कल्पना ही है। ध्यानस्थ होकर जिस सद्गुण राम का छाया चित्र देखते हैं, वो तुम्हारे मन की कल्पना भावना मात्र है। और योग समाधि में वृत्ति लगा करके निर्गुण राम से मिल जाने की बात ये करते हैं, ये भी मिथ्या मानती है। देह छूट जाने पर शून्य समाधि का आनंद एवं मानसिक छाया चित्र आदि सब देह के साथ जल जाती है, नष्ट हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। उसका जड़ अध्यास बनता है और उस अध्यास में बंध कर ये जीव आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ता है। इसलिए इस भ्रम धोखे को परख कर, परित्याग करके अभी अपने से संभल कर रहो। चेतन स्वरूप में बोध विचार करके स्थित होकर रहो। देखिए, समाधि क्यों लगाई जाती है कि वृत्तियां को लय किया जाए, वृत्तियों को एक जगह किया जाए, उनको शुद्ध किया जाए, इसलिए समाधियां बताई जाती हैं। सप्रज्ञात समाधि, असप्रज्ञात समाधि, ये दो प्रकार की समाधियां कही जाती हैं। संप्रज्ञात समाधि में हमारी दसों इंद्रियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, विषय विकार का निर्मूल नाश किया जाता है, मन की चंचलता को मिटाया जाता है और मन को एक लय में पिरोया जाकर उसको स्थित किया जाता है। इसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि में अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया विभिन्न प्रकार के समाधि। ध्यान समाधि पातंजलि योग की है, और ज्ञान समाधि
सांख्य योग की है। फिर ज्ञान के द्वारा समाधि स्थित विचार किया जाता है, लेकिन उसमें दिखता क्या है? तत्वों का मात्र प्रकाश दिखता है। उस तत्वों को प्रकाश को परमात्मा स्वरूप मानकर भ्रम धोखे में पड़ते हैं। ये ज्ञानी, ये योगी, ये भक्त जैसे सरगुण राम का छाया चित्र ध्यान में लगते हैं। विभिन्न प्रकार की छवियां आजकल निर्माण कर रखी हैं, मूर्तियां, छवियां आकर्षक कलर रंग में, आकर्षक डिजाइन में, आकर्षक स्वरूप में विभिन्न प्रकार की राम जी की मूर्तियां बना बनाकर, तस्वीरें बना बनाकर मार्केट में बेची जाती हैं। उनको खरीद कर उनका अपने सामने रखकर उन पर ध्यान लगा कर त्राटक द्वारा उनका ध्यान अपने मन में छवि बनाकर और फिर उस पर ध्यान किया जाता है। फिर उसके ऊपर ध्यान किया जाता है तो जब चित्तवृत्तियाँ, इंद्रियां सब लय होती हैं और जब मन का अध्यास बनता है तो वह छवि अंतरात्मा अंतर में दिखती हैं, उस ध्यान समाधि में दिखती हैं, जहाँ वो कहते हैं कि हमको राम जी के दर्शन हृदय में हो गए हैं। परंतु ये सब मिथ्या है, क्योंकि वो छवि जो बाहर रखी थी, जिसका तुम ध्यान लगा रहे थे, जिसका विचार कर रहे थे, जिस पर सोच रहे थे, वो तुम्हें घट में नहीं दिखेगी तो और कहाँ दिखेगी? वो सब जैसा तुम देखते हो वैसा ही घट में दिखता है, इसलिए वो सत्य यथार्थ नहीं है। फिर वही छवि तुम्हें संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि में दिखेगी, जिसको तुम देखने को मात्र ये कहते हो कि परमात्मा का दर्शन हो गया। ऐसा कहना मात्र कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। ये धोखा है, छल है, कपट है, सत्य यथार्थता इसमें कुछ नहीं है। वो सब तुम्हारा ही स्वरूप है, चेतन स्वरूप जीव का ही स्वरूप है। जो तुमने जिस मूर्ति पर, जिस छवि पर ध्यान केंद्रित कर कर अपने छाया मानी, अपनी छवि मानी, वो प्रतिबिंब है। उस प्रतिबिंब को अपना स्वरूप मानकर, अपना कर्ता धर्ता इष्ट मानकर और तुम जिसमें लग रहे हो वो मिथ्या धोखा है। ये सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये धोखे से निकलो और राम पर विचार करो कि जिस राम के इस संसार में ख्याति फैल रही है, जिसका धोखा छल कपट यहाँ संसार में फैलाया जा रहा है योगियों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा, भक्तों द्वारा, इस पर विचार करो। मूंड मुंडाए फूल के बैठे, मुद्रा पहर मंजू साहो। सदगुरु कहते हैं कि ये जो गुरुआ प्रपंची लोग हैं, ज्ञानी लोग, भक्त लोग और योगी लोग, ये अपने स्वरूप को विभिन्न प्रकार के कपड़ों से, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं से, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा से अपने आप को संसार में विचरण करते हैं, जिनको देखकर लोग ऐसा मानते हैं कि ये योगी, ये ज्ञानी उस परमात्मा को जानते हैं और ये हमको उससे मिला देंगे, और उनमें आकर्षक होकर लोग उनके चंगुल में फंसते हैं, उनके काल्पनिक मत में लगते हैं और उनमें उलझकर अपने आप को भी धोखे में डालते हैं। जबकि परमात्मा कहो या ब्रह्म कहो या ईश्वर कहो, ये सब इस चेतन स्वरूप जीव की यह प्रतिबिंब है। इसी का प्रतिबिंब जो हम बाहर देखते हैं, उसी को अंदर ध्यान में देखते हैं और वही हमको वहाँ दिखता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। छल कपट पाखंड से ये गुरुआ प्रपंची लोग लोगों को उलझाकर, भोले भाले अज्ञानी लोगों को उलझाकर अपने और आकर्षित करके अपने मत पंथ में उलझाकर शिष्य प्रशिष्य बनाते हैं और बनाकर उनको धोखे में डालते रहते हैं। इसी के लिए सदगुरु कबीर चेता कर कहते हैं कि रहो समारे राम बेचारे, अपने आप को संभाल कर रखो, जागृत करके रहो, पारखी होकर रहो और राम का विचरण करो, विचार करो कि यह अर्थार्थ है क्या। मूंड मुंडा करके इनके स्वरूप जो बनाते हैं, कोई सिर मुंडा लेता है, कोई जटा बढ़ा लेता है। मुद्रा, जो कान में योगी लोग जो कान को फाड़ कर उसमें विभिन्न प्रकार के कुंडल डालते हैं, जिनको मुद्रा कहा जाता है, वो लकड़ी की होती है, स्फटिक पत्थर की होती है, सोने चांदी की हो सकती है, विभिन्न प्रकार की बना करके ये पहन कर बैठते हैं। और सन्यासी और योगी इस तरीके से भेष बना करके, बाहरी भेष बना करके, लेकिन उस
अंतरात्मा में उनके अंदर क्या है ये किसी को पता नहीं चलता, परंतु बाहर जो वेश बनाते हैं वो आकर्षक बनता है। आकर्षक वेश बनाकर वो लोगों को फूल करके अहंकार में, घमंड में आसन पर बैठकर और शिष्य सेवकाओं को हुक्म चलाते हैं। गोरखपंथी लोग दोनों कानों में बड़े बड़े छिद्र बना करके कांच या स्पष्टीकरण कर्ण कुंडल बना करके डालते हैं, उसको मुद्रा पहनावा कहते हैं। और मंजूषा, संदूक व पिटारी, मंजूषा कहते हैं कोई संदूक छोटी पिटारी पेटी के समान मंजूषा में बैठते हैं, अर्थात तो जो गुफा भंवर गुफा है उसको सदगुरु कबीर ने पेटी का आकार दिया है। जिस तरीके पेटी होती है जिसमें बर्तन सामान रखा जाता है, उसी तरीके से योगी उस मंजूषा में एक छोटी सी जगह जो भंवर गुफा जो बताई गई है, उस भंवर गुफा छोटी सी जगह में जाकर के योगी योगाभ्यास के द्वारा वहाँ पर बैठ करके और अपने आप को फूल जाते हैं। हमने ऐसी योग शिक्षा ग्रहण करके योग के द्वारा परमात्मा को जाना, उनको पाया। ऐसा करके वह ब्रह्मांड में अपनी श्वास को रोक करके परमात्मा मिल जाने का दावा करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब संभ्रांत संप्रज्ञात समाधि में जब लगते हैं, वहाँ केवल तत्वों का ही घर्षण होकर के उनका प्रकाश दिखता है, और वो प्रकाश उनको अपनी मानी हुई छवि के आकार में दिखता है। क्योंकि जो छवि उन्होंने मन में बिठाई, उसी को वो देखने का प्रयास करते हैं। और वो तो बाहर देखी हुई होती है, वो बीज रूप में उनको अपने मन में जमी हुई होती है, उसी को वो दिखता है। वो कहते हैं हमको परमात्मा के दर्शन हो गए। लेकिन ये केवल उनका घमंड अहंकार है, गाफिली है, वो नशा है। होता क्या है, जब संप्रज्ञात समाधि जब चढ़ती है तो पित्त का रस आँखों पर चढ़ता है। नाड़ी के द्वारा ये पित्त का रस आँखों पर जाके जमता है, और आँख में जब वो पित्त चढ़ जाता है तो योगी नशे में गाफिल हो जाते हैं, नशा चढ़ जाता है, और उस नशे में अर्धविक्षिप्त स्थिति में आ जाते हैं। और वो वहाँ पर जो भी कुछ दिखता है उसको परमात्मा मानकर जब समाधि खुलती है तब वो आकर कहते हैं कि हमको परमात्मा के दर्शन हो गए। ऐसा करके ब्रह्म स्वरूप बनकर इस संसार में विचरण करते हैं, और वो झूठी गाफिली को, उसका अध्यास को लेकर घूमते हैं, और दूसरे लोग उनके पास जो आते हैं उनको भ्रमित करके वो चक्रव्यूह में उलझा कर खुद तो भर में होते हैं और दूसरों को भी वो भ्रमित करते हैं। दशनामी लोग भी ऐसे ही करते हैं। दशनामी सन्यासी पंथ के जो लोग, भारतीय लोग, गिरिपुरी भारती, ये इस तरीके के जो लोग हैं, रुद्राक्ष माला पहनते हैं, और वो भी पेटी रूप गुफा तलघर में बैठकर अपने साधनों का अभ्यास करते हैं, और अध्यास करके वो भी अद्वैत ब्रह्म निश्चय करके 84 योनियों के रूप में पड़े रहते हैं। ये भी एक मिथ्या अहंकार है। तई ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो। ऐसा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े तो वो पहनते ही हैं। कोई मूंड बुनाता है, कोई सिर जटा बढ़ाता है, विभिन्न प्रकार के भयानक स्वरूप को बना करके इस संसार में विचरण करते हैं। लेकिन तन पर भभूति रमाते हैं, जिसको भभूति रमाना, भस्म रमाना कहते हैं। छार कहते हैं मिट्टी को। अर्थात जो भभूति है, जो राख है, जो लकड़ी के जलने से राख रह जाती है, वो मिट्टी तो होती है। उस मिट्टी को अपने शरीर पर मल कर ये कहते हैं हम भस्मी हैं। लेकिन इनके भीतर इस शरीर को तो इस तरीके का बना लेते हैं, लेकिन इनके भीतर अंतःकरण में जो वासनाओं का बीज है वो इनका मूसा बना हुआ, भीतर ही भीतर घर मूसा। वो वासना मूसा रूप धारण करके अंदर ही अंदर अपने इनके अंदर वासनाओं को जगाती रहती है। ये सत्य यथार्थ स्वरूप को पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक अपने आप से दूसरा किसी को अपने को अन्य से मानकर और मानते रहोगे तब तक भ्रम धोखा मिट नहीं सकता। सिर से पैर तक राख लपेटकर ये घूमते हैं, उदासी स्वरूप बना लेते हैं कि हम उदासी हैं, हमें चित्तवृत्तियों से उदासी हो गई, हमें विषय वासनाओं से उदासी हो गई। परंतु अंतःकरण में वासना बीज नहीं बुझता, वो वासना का बीज जलता नहीं, क्योंकि इनको बैराग धारण नहीं होता।
जब तक वैराग धारण नहीं होता तब तक बीज, वासना का बीज जलता नहीं है। इसलिए ये लोग अपने आप को भ्रम धोखे में उलझाकर संसार में विचरण करते हैं और भ्रम काल्पनिक ज्ञान को प्रसार करके लोगों को उलझाते हैं और चक्रव्यूह में खुद डले हुए हैं और अपने आप को भी डालते हैं। ऐसा भ्रम धोखा फैला करके ये लोग केवल कल्पना में बंधे रहते हैं, आवागमन के चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं और दूसरों को भी डालते हैं। मूसा चुरा कर या छिपाकर लूट करके लय कर दिया, अंत तब केवल ब्रह्म होकर रहे हैं। फिर वही जगत का अधिष्ठान बहुबीज बना रहा। ब्रह्म जगत एक रूप होने से उसी बीज में 84 योनियों के जंगल वृक्ष भी उत्पन्न हो रहे हैं। आवागमन के चक्रव्यूह से वे छूट नहीं सके। बिना पारक अर्थात सदगुरु पारक की शरण में गए बिना ये धोखा नहीं निकल सकता। ये जड़ाध्यास सदगुरु पारक सदगुरु के शरण में जाकर उनसे परख सीख कर पारखी होकर जब तक नहीं विचरण करेंगे, जब तक ये धोखा छल कपट नहीं निकल सकता। सत्संग में ये कहाँ होता है? सदगुरु की सत्संग करने से सदगुरु से पारख बोध प्राप्त होता है और तन मन के जो विकार हैं वो निकलते हैं और तन से, मन से, वचन से विकार निकालने के बाद ही सत्य यथार्थ निज स्वरूप चेतन की जान हो सकती है और उसको प्राप्त करने के बाद किसी और अन्य वस्तु की पहचान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए सदगुरु पारख उनकी सत्संग करते रहना चाहिए। गांव बसतु है गर्भ भारती वाम काम हंकारा हो। ग्राम ग्राम में मठ मंदिर बना करके गर्भ बड़े अहंकारी गर्भिष्ठ भारती 10 नामी लोग, सन्यासियों की एक शाखा वाले भारती नामक सन्यासी रहते हैं। सन्यासियों के 10 प्रकार कहे जाते हैं। गिरी पर्वत सागरपुरी, भारती वन और तीर्थ, अरण्य आश्रम सरस्वती, 10 सन्यासी प्रकृत। ये इस प्रकार के जो भारती अभिमानी ब्रह्मज्ञानी एवं योगी लोग संसार के गांव में बसते हैं। ये जो संसार है ये एक गांव है, इसमें ये लोग रहते हैं। अर्थात यहाँ के गांव गांव में ये बसते हैं। हर जगह, हर नगर शहर में ये बसते हैं। वाम उल्टा ब्रह्म ज्ञान, वाम अर्थात उल्टा ज्ञान प्रचार करने का कार्य करते हैं और विपरीत आचरण के कार्य भी वे करते हैं, किंतु फिर भी अपने आप को ब्रह्मास्मि कहते हैं। अपने आप को कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। कोई ब्रह्मज्ञानी लोग परमहंस बन जाते हैं तो कोई विधि निषेध का छोड़कर भी भक्ष भी करते हैं, अर्थात मदिरा मांस का सेवन भी करते हैं। कर्म में भी वैसे लिप्त पड़े रहते हैं। कहते हैं हम सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वाधिष्ठान विधि निदेश से परे हैं, परंतु संसार में उनकी रहनी इनसे विपरीत रहती है। मदमांस का सेवन करते हैं, कुकर्मों में लगे रहते हैं, विभिन्न प्रकार के अविचार अतिचार में लगे रहते हैं और कहते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम अहम ब्रह्मास्मि हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म एक अनुमान है, कल्पना है। ईश्वर एक अनुमान है, कल्पना में है। ये सत्य यथार्थ नहीं है, केवल एक अनुमान है, भास का अध्यास है। इसी को अपना मानकर, इसी को अपना परमात्मा मानकर ये सब अध्यासी बनकर इस संसार में खुद अध्यासी जीव बनकर दूसरों को भी अध्यासी जीव बनाकर चक्रव्यूह में डालकर आवागमन के चक्रव्यूह में डालते हैं। ये वहाँ से उस भ्रम धोखे को छूटते नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने पारक संत की सत्संग नहीं की होती है। ये गुरुआ प्रपंचियों के चक्कर में व्यू में पड़े रहते हैं, खुद प्रपंच में पढ़ते हैं। इनके शिष्यों को प्रशिष्यों को शाखा प्रशिक्षा खोलकर चक्रव्यूह में डालकर आवागमन के चक्रव्यूह में डालते हैं। मोहन जहाँ तहाँ ले जाई है, नहीं पुत्र रहल तुम्हारा हो। मोहन, मोह ममता, ये वेद शास्त्र की, वेदों की, शास्त्रों की कल्पित वाणी का अभ्यास करते हैं। जो मम की ममता है, कल्पना है, इस कल्पना से वेद शास्त्र लिखे गए। ये सत्य यथार्थ नहीं है। ये सब कल्पना से पुरुषों ने ही लिखा, इस चेतन स्वरूप जीव ने ही लिखा। गुरुआ प्रपंची कहते हैं कि ये वेद ईश्वर के शब्द हैं, ईश्वर के
महावाक्य हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब शास्त्र वेदों में लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, ये सब मानव मात्र के निर्माण किए गए हैं, इन्होंने ही बनाया है और फिर कह दिया कि ये ईश्वर ने बनाया गया। ऐसा झूठा प्रचार, ऐसी मोह ममता से बनाई हुई रोचक वाणी, ये तुम्हें यहां से वहां ले जाती है, अनेक प्रकार के मानिंदियों में ले जाती है, भ्रमजाल में ले जाती है और ये तृष्णा रूपी जंजाल में फंसाकर संसार में जहाँ तहाँ जिधर तिधर ले जाएगी। देश विदेश गांव गांव में भटकाकर अनेक भेषों के स्वांग बनवाकर मदारी के बंदरवत नाच नचाएंगे। जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के भेषधारी संत महात्मा बनकर, संत वो होते नहीं परंतु अपने आप को संत घोषित कर कर, कोई 108 लगाता है, कोई 1008 लगाता है, और उनको ये पता भी नहीं होता कि 1008 तो शरीर को छूटने के बाद में योगियों के लगता है, परंतु लोग 1008 अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, कोई 10,008 जोड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के भ्रम की उपाधियां जोड़ करके इस संसार में विचरण करके लोगों को भ्रमित करते हैं। और वो भ्रम धोखे में पड़कर वो सोचते हैं कि ये मुक्त हो चुके हैं, ये हमें भी मुक्त कर देंगे, लेकिन वो मुक्त नहीं, उदाध्यास में फंसे होते हैं, वो जंजाल में फंसे हुए होते हैं, वाणी जाल में फंसे होते हैं। और उसी वाणी जाल में जो उनके शरण में जाता है, जो उनका शिष्य प्रशिष्य बनता है, वो उनके जंजाल में फंसकर चक्रव्यूह के जाल, माया जाल में उलझ जाता है, मुक्त नहीं होता है। ब्रह्मजाल में फंसने से फिर पत मनुष्य की पद की इज्जत, विशेषता, मर्यादा, मुक्ति का साधन नहीं रह जाता। साहिब कहते हैं कि इन योगी ज्ञानी भक्तों के जंजाल में फंसकर तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, ये 84 योनियों से तुम मुक्त नहीं हो सकते। ये वाणी जाल में उलझकर तुम जिस खानी जाल को छोड़कर आए, ये वाणी जाल में उलझकर फिर तुम खानी जाल में उलझोगे। इसलिए वहाँ से निकलने के लिए सभी प्रकार के, नाना प्रकार के दुख वहाँ तुम्हें भोगने को मिलते हैं। 84 लाख योनियों में विभिन्न प्रकार का दुख भोगने को मिलता है। वहाँ पत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। इन वाणी कल्पना में से बाहर के मोह बंधन से निकलने के लिए पार की संतों से बोध प्राप्त कर किया जाए। पारक बोध प्राप्त किए बगैर चीते जी मुक्ति नहीं मिल पाती। मरने के बाद मुक्ति का दावा करने वाले लोग झूठा बोलते हैं, क्योंकि मरने के बाद भी कोई मुक्ति मिली या नहीं मिली, इसका कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि मुक्ति मरने के बाद मिलती है या नहीं मिलती। इसलिए अपने आप को इस वाणी जाल से निकलकर, ये मोहिनी जो मोह बंधन है, जो मोह उत्पन्न करने वाली मोहिनी, इसमें प्रेम लगाकर चित्त को लुभाने वाली मोहिनी जो बनी हुई है, इनसे निकलकर पारक सिद्धांत के संत के साथ, पार की संत के साथ सत्संग करे और सत्य असत्य का निश्चय करके, परख करके सत्य का साधन करे और असत्य का त्याग करे, पारक बोध प्राप्त करे, तब अपने निस्वरूप में प्राप्ति होकर स्थित होकर तभी जाकर अपने आप को पा सकता है। मांझ मजरिया बसे जो जाने, जन होई है सो थीरा हो। मांझ मजरिया, मांझ कहते हैं अंदर, भीतर, देह के अंदर। देह के अंदर हृदय है, उस देह के अंदर, हृदय के अंदर मजरिया, एक उसके अंदर ही एक मजरिया है जो नाभि स्थान के बीच में लक्ष्य लगाकर निश्चल होकर के बसे। ये गुरुवार प्रपंच जी लोग कहते हैं कि जो अपने देह में नाभि स्थान पर ध्यान करे, वहाँ पर बसे, वहाँ से ध्यान लगावे, तो वो जीव ब्रह्म एकता से होने वाले परमानंद को प्राप्त करता है। त्रिकुटी, श्रीहट, गोलहट, ये तीनों स्थानों को छोड़कर चतुर्थ स्थान औठ पीठ के मध्य राजयोग साधन के द्वारा सदा लक्ष्य लगाकर वहीं निश्चल होकर बैठ जाओ। अर्थात नाभि स्थान पर बैठकर ध्यान लगावे, अपने आप के लक्ष्य को वहाँ से उत्थान होने न दे, अर्थात अपने लक्ष्य को नाभि स्थान में लेकर 3 जगह ध्यान लगाए, श्रीहट, गोलहट और त्रिकुटी। त्रिकुटी जहाँ आँखों के, दोनों आँखों के मध्य लीलाड़ पर जो स्थान है त्रिकुटी। श्रीहट
श्रीहट्ट बोलते हैं मुंह के पीछे जो गोला गोलाकार दिखता है जिस वहाँ, और नाभि, इन तीनों में ध्यान लगाकर वहाँ से औठ पीठ अर्थात पीछे मध्य कुंडली जागरण करके वहाँ से अपने आप को लक्ष्य लगाकर वहाँ से हटना न दे, ध्यान उन जगह पर स्थित बना रखे, तो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप के अनुभव को प्राप्त करोगे। योगी जन, ज्ञानी जन वो इस स्थिति से स्थिर हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे, ऐसा ये गुरुआ प्रपंची लोग कहते हैं। परंतु ये शरीर रहते हुए प्राप्त कर सकते हो। जब तक समाधि लगती है तभी तक वो अनुभव को प्राप्त कर सकते हो। समाधि हटने के बाद तो ये संसार ही दिखेगा, जहाँ छल कपट पाखंड को फैलाकर तुम्हारा मान सम्मान होगा। ओहो ऐसे योगी बहुत बड़े हैं, हमें इनके दर्शन होकर हम अब अहो भाग्य हो गया, ऐसे करके तुम अभिमानी होकर इस संसार में विचरण करोगे और तुम्हारे शरण में आने वाले भक्तों को ज्ञान शिष्य बनाओगे और उन शिष्यों को भी वही भ्रमित ज्ञान दोगे, तो ना तो तुम निश्चल हो जाओगे और ना तुम्हारा शिष्य निश्चल होगा। भ्रम को फैलाओगे, भ्रम धोखे में सभी को डालोगे। इसलिए ये जो योगी जो जन कहते हैं ये भी सरासर असत्य है, यथार्थ यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हृदय के स्थान में मध्य में चेतन स्वरूप जीव देह रहने तक सदा वहीं रहता है। वही चेतन जीव अपने सत्ता संबंध से सिर से पैर तक सारे देह के सुख दुख हर्ष शोक अनुकूल प्रतिकूल आदि सबको स्वयं ही जानता है। चित्त चातुष्टय, पंच प्राण, 10 इंद्रियां, 25 प्रकृतियां इत्यादि सबको सत्ता देकर ये चेतन जीव से ही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, 25 प्रकृतियां, चित्त चातुष्टय, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब इस चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से चलते हैं। अब देखो कि इन लोगों का प्रपंच देखो कि ये कहते हैं कि यहाँ देवता हैं, इसे देवता भी ये चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से चल रहे हैं। पर ये देवता अपने आप को ये कहते हैं कि देवता सब देने वाले हैं, ये जीव को चलाते हैं, ये शरीर उनसे चलता है। तो जब जीव निकल जाता है तो निर्जीव क्यों हो जाता है? इसलिए ये सब काल्पनिकता में उलझाकर ये चेतन स्वरूप जीव को भ्रमित धोखा डालकर आवागमन के चक्रों में डालते हैं। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख को सावे सो कबीरा हो। साहिब कबीर कहते हैं अगर निर्भय हुए हैं तो सदगुरु की नगरिया में हुए हैं। सदगुरु की नगरिया अर्थात सत्संग, पार की संतों की सत्संग करके पारक बोध प्राप्त करके अपने निस्वरूप की प्राप्ति का भेद जानकर और अपने निस्वरूप में स्थित होकर पारक पद में स्थित होकर अपने आप को प्रपंच से बचाकर सत्य यथार्थता के राह को पकड़कर और पारक बोध प्राप्त करके निश्चित होकर वही निश्चित हुआ है, वही आवागमन के चक्रव्यूह से निश्चिंत होकर के रहता है, सोता है अर्थात निश्चिंत होकर के रहता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, वह निभ्रांत हो जाता है। ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं कि सदगुरु कबीर के सिद्धांत को प्राप्त करने वाले लोग पारक बोध प्राप्त करते हैं। पारक बोध प्राप्त करने पर अपने निस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है और उस निस्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर किसी अन्य वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। और ये कब प्राप्त होता है? जब सदगुरु की सत्संग में जाकर उनकी सत्संग करे, उनके सत्संग से पारक बोध प्राप्त करे, पारक बोध प्राप्त करके अपने पारक बोध में अपने पारक पद में स्थित हो जाए, निज रूप में स्थित हो जाए, तब जाकर के ये भ्रम धोखा मिटता है। राम क्या है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। रमैया राम चेतन स्वरूप जीव ही है, इसके अलावा और कोई अन्य राम नहीं है। अन्य राम एक कल्पना मात्र है। उस कल्पना मात्र से निकलने के लिए योगी ज्ञानी भक्तजनों का संग त्याग कर पार की संतों का सत्संग करके अपने निस्वरूप की प्राप्ति करे, उसमें स्थित हो जावे। उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद में किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं रह जाती। ऐसे लोग निभ्रांत होकर अपना स्थायित्व प्राप्त करते हैं, आवागमन के चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं, मोह ममता को तोड़कर अपने निस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जहाँ आवागमन की
सारे चक्रव्यूह बाणी खाने जाल कट जाती है।